करंट अफेयर्स में हमने आज इंक्लूड किया है कुछ हाइलाइट्स को और उसके बाद एमसीक्यूज़ को। चलिए देखते हैं कुछ हाइलाइट्स को। कुमाऊं में जो पहला साइबर फॉरेंसिक लैब लगाया जा रहा है वो रुद्रपुर में लगाया जा रहा है। तो इसका स्थापना स्थान जो हो जाएगा वो उत्तराखंड के रुद्रपुर उधम सिंह नगर में है और इसका जो उद्देश्य है वो साइबर अपराधों के बढ़ते हुए मामले, ऑनलाइन ठगी तथा डेटा चोरी के मामलों की वैज्ञानिक जांच को सशक्त बनाना है। तो यहाँ पर जो है साइबर फॉरेंसिक लैब जो है रुद्रपुर में लगाया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हाईलाइट। 9 पॉइंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी यानी कि उत्तराखंड की 9 बिंदु सतत विकास नीति। इसके कुछ जो प्रमुख पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 अक्टूबर 2025 को IASSI सम्मेलन में राज्य की 9 बिंदु सतत विकास नीति की घोषणा की है। तो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो है 9 पॉइंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी की घोषणा की जा चुकी है। यह नीति जो है इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो राज्य में इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़, ग्रीन एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल टूरिज़्म और वन संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसमें जो पहला है हरित रोजगार सृजन, दूसरा नवीनीकरण ऊर्जा निवेश, तीसरा जल संसाधन संरक्षण, चौथा प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, पांचवा जलवायु सहनशील खेती, छठा जैव विविधता संरक्षण, सातवां सतत शहरी विकास, आठवां कार्बन न्यूट्रल गांव तथा नवा जो है वो वन क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी है। यह नीति जो है फ्रेंड्स विजन 2040 रूपरेखा से जुड़ी है और उत्तराखंड को कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने की दिशा में एक ठोस कदम भी उठा रही है। नेक्स्ट देखते हैं हाईलाइट। एप्पल फेस्टिवल 2 देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, अभी एप्पल फेस्टिवल के बारे में जानते हैं। कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड में बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एप्पल फेस्टिवल 2.0 का आयोजन किया गया। यह फेस्टिवल राज्य की बागवानी नीति को प्रोत्साहित देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोजन के स्थल और संस्थाएं। आयोजन जो है देहरादून जिले में किया गया और जिसकी मेजबानी जो है नाबार्ड और उत्तराखंड उद्यान विभाग ने संयुक्त रूप से की है। इसका मुख्य आकर्षण जो रहा है वो हर्सिल घाटी के सेब, कीवी, अखरोट और उच्च पर्वतीय उत्पाद रहे हैं। नेक्स्ट हाईलाइट है भारतीय सेना का टेंट आधारित होमस्टे प्रोजेक्ट गारब्यांग उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भारतीय सेना ने सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से यह परियोजना शुरू की है। यह परियोजना जो है पिथौरागढ़ जिले के गारब्यांग गांव में लागू की गई है। यह पहल जो है भारत चीन सीमा के पास बसे गांवों के विकास, सुरक्षा और पर्यटन को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हाईलाइट। उत्तराखंड की पहली नदी जोड़ परियोजना पिंडर कोसी लिंक योजना। ठीक है, तो ये उत्तराखंड की जो है पहली नदी जोड़ योजना है जो कि पिंडर और कोसी को लिंक करती है। ठीक है, इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में पेयजल व सिंचाई की समस्या को दूर करना है। ठीक है, यहाँ 2 जिलों की बात हुई है, अल्मोड़ा और नैनीताल। दूसरा जो है इस परियोजना का स्वरूप, यह परियोजना के अंतर्गत जो है चमोली जिले की पिंडर नदी को अल्मोड़ा जिले की कोसी नदी से जोड़ा जाएगा। यह उत्तराखंड की पहली अंतर नदी जोड़ परियोजना होगी। नेक्स्ट हाईलाइट है चमोली और अल्मोड़ा जिले चुने गए केंद्र की एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट AAD योजना में शामिल। तो ये जो 2 जिले हैं ये AAD योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इस योजना के अकॉर्डिंग जो है फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने 6 वर्षीय योजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में पिछड़े जिलों को समग्र विकास का बढ़ावा देना है। इस योजना में देश के 100 जिलों को शामिल किया गया है जिसमें से उत्तराखंड के चमोली और अल्मोड़ा जिले भी चयनित हुए हैं। तो यहाँ पर जो है इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कृषि क्षेत्र में पिछड़े जिले हैं उन्हें उनमें समग्र विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना में उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में जैविक खेती, पारंपरिक फसलें और कृषि आधारित रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा।
नेक्स्ट हाईलाइट है प्रीतिका रावत, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। इन्हें एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार है स्वयं सेवक श्रेणी में दिया गया है। यह सम्मान जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में दिया गया। नेक्स्ट हाईलाइट है नैनीताल में बनेगा रजत जयंती पार्क। नैनीताल में बोट हाउस क्लब के समीप रजत जयंती पार्क का निर्माण किया जाएगा। यह पार्क उत्तराखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर सरकार की ओर से पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए एक उपहार के रूप में बनाया जा रहा है। तो इस पार्क का नाम भी जो है रजत जयंती पार्क रखा गया है। चलिए अब हम एमसीक्यू फॉर्म में देखते हैं इस मंथ के करंट अफेयर्स। केंद्र की एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट एएडी योजना में उत्तराखंड के कौन से 2 जिले शामिल किए गए हैं? तो यह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चमोली और अल्मोड़ा। उत्तराखंड के किस जिले में रजत जयंती पार्क का निर्माण 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नैनीताल। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रीतिका रावत। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सेना द्वारा टेंट आधारित होम स्टे प्रोजेक्ट उत्तराखंड के किस जिले के किस गांव में शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हमने पहले डिस्कस किया है पिथौरागढ़ जिले के गारब्यांग गांव में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में आयोजित एप्पल फेस्टिवल 2.0 जिससे हर्षिल घाटी के सेब और अन्य बागवानी उत्पाद प्रदर्शित किए गए उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित किया गया था? तो यहाँ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड की पहली नदी जोड़ परियोजना के अंतर्गत किन 2 नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है? तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी पिंडर और कोसी। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड की 9 बिंदु सतत विकास नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो है इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलित स्थापित करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले में कुमाऊं क्षेत्र की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रुद्रपुर। चिपको आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी जी के नाम पर भारतीय डाक विभाग द्वारा जो है डाक टिकट जारी किया गया। तो इनकी जो जयंती है सवी जयंती जो है उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव में धूमधाम से मनाई गई, जहां भारतीय डाक विभाग ने उनके नाम से स्मारक डाक टिकट जारी किया। गौरा देवी ने 1974 में रैणी गांव में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए महिलाओं के साथ मिलकर चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, जो पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बन गया था। नेक्स्ट हाईलाइट है भारत नेपाल सीमा पर 500 करोड़ का लैंड पोर्ट प्रोजेक्ट चंपावत में जो कि है वो शुरू हुआ है। तो इसके बारे में मुख्य जानकारी जो है वो जानते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के बनबसा में भारत नेपाल सीमा पर 500 करोड़ की लागत से बनने वाले आधुनिक लैंड पोर्ट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। और इस परियोजना के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या है? इस पोर्ट का उद्देश्य भारत नेपाल के बीच व्यापार को सुदृढ़ करना, सीमा क्षेत्रों में परिवहन व लॉजिस्टिक सुविधाएं बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। नेक्स्ट हाईलाइट है धौलीगंगा बेसिन में स्वचालित ग्लेशियर मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना।
वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून द्वारा धौलीगंगा नदी बेसिन में जो है 2 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस और 1 ऑटोमेटिक वाटर लेवल एंड वेलोसिटी रिकॉर्डर जो है स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है, इन उपकरणों का उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने, वर्षा जल स्तर, तापमान और प्रवाह गति की वास्तविक समय मॉनिटरिंग करना है ताकि आपदा जोखिम घटाया जा सके। नेक्स्ट हाईलाइट है सीमा क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना, यानी कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट काउंसिल। इसका मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों जैसे कि पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी आदि में अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार व रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। इस परिषद के गठन की घोषणा जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अक्टूबर 2025 में की गई। चलिए नेक्स्ट हाईलाइट देखते हैं। उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025 कार्यक्रम का आयोजन जो है उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार के सहयोग से एआई इम्पैक्ट समिट 2025 का आयोजन 17 अक्टूबर 2025 को देहरादून में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था उत्तराखंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में निवेश, नवाचार और नीतिगत सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हाईलाइट है खनन तैयारियों में उत्तराखंड शीर्ष राज्यों में। सूचकांक का नाम स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें राज्यों के खनन से जुड़ी तैयारियों और नीतियों का मूल्यांकन किया गया है। उत्तराखंड की स्थिति जो है इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। यह रैंकिंग खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, नीति सुधार और पर्यावरणीय संतुलन के आधार पर तय की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों में खनन क्षेत्र को अधिक संगठित और टिकाऊ बनाना है ताकि रोजगार, राजस्व और पर्यावरणीय संरक्षण में संतुलन स्थापित हो सके। नेक्स्ट हाईलाइट है जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में नई फसल किस्मों का शुभारंभ। तो इस कार्यक्रम का जो आयोजन है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 अक्टूबर 2025 को पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में नई फसल किस्मों का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम राज्य की कृषि तकनीकी उन्नति एवं आत्मनिर्भर किसान योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया। इसमें प्रमुख 4 फसलों की किस्मों को विकसित किया गया है। पहली जो है पंत उड़द 13, पंत उड़द 14, पंत उड़द 554, पंत जौ 1106। तो ये जो है 4 किस्में हैं जो विकसित की गई हैं। नेक्स्ट हाईलाइट है यूरोपीय निवेश बैंक EIB ग्लोबल का निवेश राशि जो है उत्तराखंड में जल आपूर्ति और सीवरेज अवसंरचना सुधार परियोजना के लिए $191 मिलियन की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। इसका उद्देश्य जो है देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और हल्द्वानी जैसे शहरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, अपशिष्ट जल प्रबंधन में सुधार लाना और सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हाईलाइट। इंडिया पोस्ट द्वारा कुमाऊं विश्वविद्यालय को समर्पित विशेष डाक आवरण जारी। कार्यक्रम का आयोजन जो है इंडिया पोस्ट ने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के सम्मान में एक विशेष डाक आवरण स्पेशल पोस्टल कवर जारी किया। यह कार्यक्रम नैनीताल में आयोजित हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हाईलाइट। भारतीय वन्यजीव संस्था में हाथी आंकलन रिपोर्ट 2025 जारी। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में 36वीं वार्षिक अनुसंधान संगोष्ठी आयोजित की गई। इसी अवसर पर DNA आधारित अखिल भारतीय हाथी आंकलन रिपोर्ट जारी की गई। इसका मुख्य निष्कर्ष जो है यह निकला कि कुल जो है हाथी पूरे देश में 22,446 हैं जो कि DNA तकनीक पर आधारित है। इसमें राज्य भर में जो स्थिति रही है वो कर्नाटक में रही है, जहां पर 6013 हाथी सबसे अधिक पाए गए हैं और उत्तर भारत में सबसे अधिक और देश में 5वें स्थान पर उत्तराखंड है, जहां
जहां 1792 हाथी दर्ज किए गए हैं। और यह जो डेटा है यह इम्पॉर्टेंट डेटा है। चलिए, अभी तक हमने जो भी हाइलाइट्स पढ़े हैं उसके ऊपर कुछ MCQs कर लेते हैं। प्रश्न 1, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय के सम्मान में विशेष डाक आवरण जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुमाऊं विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है, DNA आधारित अखिल भारतीय हाथी आकलन रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड में कुल कितने हाथी हैं और देश में इसका स्थान कौन सा है? तो हमने यह अभी डिस्कस किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1792 हाथी, और इसका जो स्थान है 5वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर विश्वविद्यालय में किन नई फसल किस्मों का शुभारंभ किया? तो ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंत उड़द 13, पंत उड़द 14, पंत मटर 554 और पंत जौ 1106। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 4, अक्टूबर 2025 में यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा स्वीकृत उस परियोजना का उद्देश्य क्या है जिसके अंतर्गत उत्तराखंड को $191 मिलियन का निवेश प्राप्त होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली को सुधारना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 5, अक्टूबर 2025 में पारित उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 का प्रमुख उद्देश्य क्या है, जिसके तहत मदरसों को राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड को जोड़ने का प्रावधान किया गया है ताकि अल्पसंख्यक छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा और समान अवसर मिल सके? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मदरसों को शिक्षा बोर्ड से संबद्ध करना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, सीमा क्षेत्र विकास परिषद का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीमावर्ती क्षेत्रों में के समग्र विकास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 7, स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स SMRI में उत्तराखंड को किन कारणों से शीर्ष राज्यों में स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और नीति सुधार के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 8, AI इम्पैक्ट समिट 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 9, हाल ही में किस पर्यावरण कार्यकर्ता की 100वीं जयंती पर उनके नाम से डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गौरा देवी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं।